मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 42 का रेशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व नगर सेवक विनोद शेलार का बड़ा आंदोलन। आम जनता के सब्र का बांध टूटा। मुंबई मालाड पश्चिम के 42 का रेशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार का बोलबाला पिछले कई सालों से बना हुआ है। अधिकारी राहुल सालुंखे और क्षेत्र अधिकारी विनोद गुरसाले के भ्रष्टाचार की वजह से हजारों आवेदन सालों से पेंडिंग पड़े हैं, जिन्हें सिर्फ रिश्वत लेकर ही आगे बढ़ाया जाता है। एआरओ राहुल सालुंखे के ट्रांसफर के बाद भी किसी ने उनकी जगह नहीं ली है और अब उनकी अधूरी फाइलें जनता के गले की फांस बन चुकी हैं। जनता को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, मगर बिना पैसे कोई काम नहीं होता। आखिरकार जनता का धैर्य जवाब दे गया और आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन रेशनिंग ऑफिस के अंदर हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व नगर सेवक और भाजपा के महाराष्ट्र प्रवक्ता विनोद शेलार ने किया। इस आंदोलन के दौरान सुमन नामक एक महिला, जिनका आवेदन पिछले 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है, ने बताया कि वह अपने 2 महीने के बच्चे के साथ हर दिन ऑफिस आती थी और अब उसका बच्चा 1.5 साल का हो गया है, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हुआ। रेशनिंग ऑफिस में तैनात रेशनिंग इंस्पेक्टर वर्षा मैडम को रिश्वत के रूप में 7,000 रुपए देने के बाद भी उसका काम अटका हुआ है। अब यह सवाल उठता है कि क्या वर्षा मैडम की उनकी तनख्वाह से संतुष्टि नहीं है? क्या उन्हें सिर्फ रिश्वत की ही दरकार है, या अब उन्होंने भ्रष्टाचार का नया बीड़ा उठा लिया है? इस ऑफिस में भ्रष्टाचार की गहराई यहीं तक सीमित नहीं है। सुदाम नामक एक एजेंट, जो सरकारी अधिकारी भी नहीं है और जिसकी कोई दुकान भी नहीं है, लगातार इस ऑफिस में घुसपैठ करता है। वह जनता से पैसा लेकर अधिकारियों तक पहुंचाता है, जैसे यह उसका रोज का काम हो। सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक गैर सरकारी व्यक्ति को इस ऑफिस में घुसने और दलाली करने की इजाजत किसने दी है? कौन इसके अवैध काम में उसका समर्थन कर रहा है? जनता ने खुलकर यह सवाल उठाया कि 59,000 सालाना आय वाले पुराने सरकारी आदेश जीआर की वजह से जिनका राशन बंद किया गया है, उनका राशन फिर से चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? इस जीआर को बदलना बेहद जरूरी है ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनका हक मिल सके। मालाड के 42 का रेशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार के इस किले को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया है पूर्व नगर सेवक और भाजपा के महाराष्ट्र प्रवक्ता विनोद शेलार ने। विनोद शेलार वही नेता हैं जिन्होंने अपने नगर सेवक के कार्यकाल के दौरान सबसे पहले अपने वार्ड में साफ सफाई की मुहिम शुरू की थी। अब उन्होंने मालाड पश्चिम के रेशनिंग ऑफिस से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का प्रण लिया है। शेलार का कहना है कि वे इस मुहिम को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस ऑफिस में पारदर्शिता और जनता के अधिकारों की बहाली नहीं हो जाती। वहीं उन्होंने रिक्त पदों की भर्ती के मामले पर भी जोर दिया। 42 का रेशनिंग ऑफिस के भ्रष्ट एआरओ राहुल सालुंखे के भ्रष्टाचार का बम फूटा और शिकार बने आरओ आतिश टांग और रिश्वत के लिए रोके गए कार्यों का भी ठीकरा इन्हीं के ऊपर फूट गया। रेशनिंग ऑफिस के आरओ आतिश टांक ने स्थिति को शांति और संयम के साथ संभाला और जनता को आश्वस्त किया कि मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज द्वारा उठाए गए 2 विधवा महिलाओं उषा पांडे और सुमन तिवारी के मामलों को कल तक तुरंत निपटा दिया जाएगा, ताकि उन्हें आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने साथ में यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले 5 अक्टूबर 2024 तक सभी लंबित मामलों का समाधान कर दिया जाएगा और दलालों को पूरी तरह से ऑफिस से बाहर रखा जाएगा। कोई भी दलाल ऑफिस के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, जिसकी निगरानी वे स्वयं सीसीटीवी से करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि अब रेशनिंग ऑफिस में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं पनपने देंगे। जिन लोगों से पैसा लेकर उनका काम करने की बात कही गई थी, उनको उनका पैसा वापस दिया जाएगा और लिखित रूप से शिकायत लेकर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूर्व नगर सेवक विनोद शेलार को यह भी लिखित रूप से आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। एआरओ राहुल सालुंखे के ट्रांसफर के बाद भी भ्रष्टाचार का यह सिलसिला थम नहीं रहा था। अब सवाल यह है, क्या नए आरओ आतिश टांग के नेतृत्व में यह भ्रष्टाचार खत्म होगा या जनता को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी? विनोद शेलार ने स्पष्ट किया है कि अगर 5 अक्टूबर तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। अब जनता को भी यह उम्मीद है कि यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा और आम लोगों को उनका हक दिलाएगा, मगर क्या वास्तव में ऐसा होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा किया है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए ये कदम वास्तव में प्रभावी साबित होंगे या ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। जनता की निगाहें अब आने वाले समय पर टिकी है और वह देख रही है कि क्या उनकी समस्याओं का अंत होगा या भ्रष्टाचार का यह चक्र जारी रहेगा। हमारे और आपके मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने राहुल सालुंखे के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इस लड़ाई में आगे भी जनता के साथ खड़ा रहेगा। अगर आपको भी रेशनिंग ऑफिस में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नजर आता है तो तुरंत मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग को जारी रखेंगे। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर आंदोलन के दौरान भाजपा महाराष्ट्र प्रवक्ता एवं पूर्व नगर सेवक विनोद शेलार और पूर्व नगर सेविका जया सतनाम सिंह तिवाना और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में।
लाडली बहना योजना में एनरोल नहीं कर सकते हैं, अनाज के लिए एनरोल। आयुष्मान भारत में भी प्रॉब्लम है इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। आज हम इनका निषेध करते हैं। मैडम, क्या कुछ तकलीफ है जो आज विनोद शेलार साहब इतना आक्रोशित होकर के आज जमीन पे बैठे हैं? आप लोगों को न्याय देने का मामला क्या है? मैं काम करती थी इधर 2013 से काम करती थी मैं। मेरे आदमी को 1 नवंबर में पैरालिसिस हो गया, काम से आते समय उधर रास्ते में हो गया पैरालिसिस। तो इसके बाद मैं गई हॉस्पिटल लेके, तभी तक 1 महीना में हॉस्पिटल से नहीं आ पाई उनको छोड़ के। ये बाद में आई, बाद में आने के बाद मुझे बोले, मैं आके माफी मांगी, हाथ जोड़े, पैर पड़े, मुझे ऐसा हो गया सर, मैं नहीं आ पाई, बोली मैं, तभी तक नहीं सुने। आप इधर पैर नहीं रखने का, इधर अंदर आने का ही नहीं बोले। आपके पति का नाम है क्या है और आपको क्यों ऐसा किया जा रहा है? सूर्यवंशी। हाँ, मैं भी काम करती थी, मुझे निकाला गया, मेरा आदमी को निकाला गया। अभी कौन सा अधिकारी आपको बोला कि यहाँ से भाग जाओ? अब गुरसोरे। हाँ, गुरसोरे। अच्छा, इसके पहले के अधिकारी गुरसोरे यहाँ के इंचार्ज थे। इतना पेंडिंग काम रख के यहाँ पर गए, कुछ किया ही नहीं। और ये मलाड का जो ऑफिस है, रजिस्ट्रिंग ऑफिस, ये सबसे भ्रष्ट ऑफिस है। इधर एजेंट लाओ, पैसा दो, काम होता है। कोविड में जो रेशन कार्ड बंद हो गया, अभी तक नहीं चालू किए। बोलते 40 दिन का प्रोसीजर है, 40 दिन छोड़ो, कुछ केस में तो 200 दिन हो गए, अभी तक रेशन कार्ड चालू नहीं हो गया। अभी ये बहन जी है, ये 1.5 साल से आ रही है, 1.5 साल से। मेरा आज 1 साल का बच्चा था, 1 साल बच्चे को लेके आती थी वर्षा मैडम के पास। ये सब सर लोग मुझे भगा दिए, बोले जाओ कल आना। 2 महीने फिर मेरे देवर मर गए, सुसाइड करे। इन लोग की वजह से मेरे देवर भी ऑफ हो गए। मैडम क्या है बोलते 20 दिन के बाद आने का, बोलते बाद में होगा, फिर आज ही बोलते बाद में आएंगे। तो हम बोले ऐसे डाले, तो लोग मेरे को भगा दिए। ये सर इधर अंदर गई, वो भी सर मुझे भगा दिए। आपका नाम क्या है? आप कहाँ? मेरा नाम सुमन है, मैं मालवनी कच्चा रोड में रहती हूँ। और सर यहाँ पे मैं 7,000 दी भी हूँ। वर्षा मैडम मेरा कुछ भी काम नहीं करते हैं। यहाँ पे वो एक मैडम वहाँ पे ऑनलाइन चढ़ती, वो मुझे उनको मैं 11 महीना हो गया ऑनलाइन चढ़ा के, उन्होंने भी अभी तक मैं कुछ काम 7,000 रुपए काहे का दिया है आपने? ऑनलाइन चढ़ाने के लिए पैसा लिया? हाँ, पैसा दिया है मैंने। इस पर साहब आपकी सरकार है, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, इस तरह से भ्रष्टाचार के सामने, इस पर आपका क्या? तिवारी जी, इस स्पेशली इस ऑफिस के मलाड के अधिकारी भ्रष्ट है, इसके लिए बैठे हम लोग। यहाँ के अधिकारी, आपको क्या बोलूं, साल हो गया, लेकिन इधर के ऑफिसर पैसा दो तो काम करते हैं। अभी आप मुझे बताओ, 8 नंबर है रेशन कार्ड में, वो 12 हो गए। गवर्नमेंट ने चेंज किया, इन्होंने किया, फटाफट देना चाहिए उन्होंने लोगों को काम करके, नहीं कर रहे। जो रेशन कार्ड कोविड में बंद हो गए, उनका भी चालू करना चाहिए। वो गुरसाड़े करके अफसर था, उसने इतना काम पेंडिंग रखा है कि अभी ये लोग बोल रहे हैं, लोग रात को 12 बजे तक काम करते हैं। ये स्पीड से भी काम पूरा करने के लिए आने वाला 2 साल होगा, 2 साल होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये रेशनिंग का प्रॉब्लम, कार्ड का प्रॉब्लम है। आयुष्मान भारत कार्ड का प्रॉब्लम होता है, उसकी फैसिलिटी नहीं मिलती। लाडली बहना का प्रॉब्लम होता है स्कीम का, उसकी फैसिलिटी उनको नहीं मिलती। तो रेशन, धान, अनाज का अलग प्रॉब्लम, बाकी स्कीम का भी फायदा मिलता नहीं है। इसलिए ये भ्रष्ट अधिकारी है, ये इनको पूरा रास्ते पे लाना पड़ेगा। हमने वो अभी शाम मंजूर करे, सीधा वाटो अपील अधिकारी को बुला, इधर आ जाओ, इधर आप आ जाओ, तो बोलते मैं बिजी हूँ। शेलार साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से बेटी ने कहा कि 7,000 रुपया दिया हूँ, जिस भी कर्मचारी अधिकारी को दिया, क्या उनको सस्पेंड करने की आपकी सरकार है? क्या उनको मांग करेंगे? क्या 100% सस्पेंड करने का। और भी नाम जितने आएंगे, वो कोई भी पार्टी का हो, जो आम आदमी को निचोड़ता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सब के इंक्वायरी लगाओ। ये सब जो पहले से है, ये सब मिले जुले है। और इधर पहले एजेंट का आना बंद कर दो। सर, इसके पहले तो राहुल सालुंखे करके था, तो 7 बरस तक यहाँ पे कुंडी मारे हुआ था। ये मेट्रो दिनांक
टीवी न्यूज ने लगातार 1.5 महीने तक अखबार और चैनल के माध्यम से पूरा भंडा फोड़ने का काम किया था, जिसका उसका ट्रांसफर हुआ। ऐसे कई यहाँ अधिकारी पे हैं जो महाराष्ट्र के जीआर के अनुसार 3 वर्ष तक जो रह जाता है उसका नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों पर क्या आप कार्रवाई करने की मांग करेंगे? क्या इनका ट्रांसफर होना चाहिए? ऐसे इस पर क्या कहना है? 100% कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्कीम लाते हैं, ये सब आम आदमी आगे आना चाहिए, फिर कोई भी जाति धर्म भाषा का हो, लेकिन ये अधिकारी है वो आम आदमी तक ये सुविधाएं पहुंचाते रहिए। उधर मोदी जी कोविड में हर घर में 80 करोड़ लोगों को अनाज देना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों की वजह से सब प्रॉब्लम है। सर आप मानते हैं कि आपकी जो योजना को फ्लॉप करने के लिए ये लोग आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मानते हैं क्या? अधिकारी सच में ये काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिला तो काम करते हैं। मैन पावर के उनके कुछ इश्यूज है तो ऊपर वाला अधिकारी क्यों नहीं करता है? तो देना चाहिए उनको मैन पावर, और जो मैन पावर है वो सही टाइम पे काम करे, लोगों का सुने। अब ये बेचारी महिला, ये बेचारी बहन, ऐसे कितने लोग हैं, बाकी भी है, उनका भी आप सुनो। इन सबको एंट्री नहीं देते, बाहर से भगाते, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, जैसे इनके बाप का राज है अधिकारियों का। तो सर मैं आपसे एक आग्रह मेरी है कि और पूरी जनता की जो टीम है आए आपके पास, आपके जो पीड़ा आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहला कोई ऐसा नगर सेवक है कि जो पहली बार न्याय दिलाने के लिए जमीन पे बैठा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपकी केंद्र से सरकार है और आप में राज्य सरकार है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अगला आपका इश्यू क्या रहेगा, स्टैंड क्या होगा, क्या आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे आप? जितने भी राशनिंग की समस्या इधर है पूरे एरिया की, वो हर समस्या जब तक सुलझती नहीं तब तक इनके सर पे हम बैठेंगे। वो सभी समस्या हर एक एरिया में इनको बुलाएंगे, या ये कुछ सिस्टम इधर लगाए कि जहाँ वो जिनके पेंडिंग सब काम है वो पूरा करें, और जिन्होंने पैसा खाया है वो कोई भी हो अधिकारी, हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते कि उनके ऊपर एक्शन होनी ही चाहिए। उनके लिए कोई भी आए, हम आम आदमी के लिए बने, आम आदमी की सरकार बीजेपी की सरकार है, हम उनको उखाड़ के इन भ्रष्ट अधिकारी को उखाड़ को फेंक देंगे। और जिस तरह से सर आप एक जनता के जनप्रतिनिधि है, इतने पीड़ित लोग आपको नेतृत्व करने की क्षमता दिया, आप जमीन पे बैठे, जिस अधिकारियों ने आपका अवमानना किया, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या आप अपने सरकार से और अपने संबंधित अधिकारियों से, जैसे आमदार है, खासदार है, सरकार बीजेपी की सरकार है, हम उनको उखाड़ के इन भ्रष्ट अधिकारी को उखाड़ को फेंक देंगे। और जिस तरह से सर आप एक जनता के जनप्रतिनिधि है, इतने पीड़ित लोग आपको नेतृत्व करने की क्षमता दिया, आप जमीन पे बैठे, जिस अधिकारियों ने आपका अवमानना किया, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या आप अपने सरकार से और अपने संबंधित अधिकारियों से, जैसे आमदार है, खासदार है, इनसे शिकायत करेंगे और इनको क्या तबादला कराने या सस्पेंड कराने की मांग करेंगे? क्या जरूर करेंगे। आम आदमी की समस्या जब तक सॉल्व नहीं होती तो आम आदमी को न्याय लेने के लिए किसी से भी हम पंगा ले सकते हैं, हम इनको पनिशमेंट देके ही रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, माता की जय, जैसा कि माता की जय, वंदे जोर जुल्म के चक्कर में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद शेलार साहब को कि अभी जितने भी लोग हैं, मैं सभी से बोलता हूँ, मैं नीचे उतरता हूँ, उसके बाद जो भी जितने भी पीड़ित लोग हैं मेरे उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी समस्या कर सकते हैं, मैं सबका सुनने वाला हूँ। मैं विनोद शेलार साहब के आग्रह में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं सबकी एक बात सबको सुनूंगा और सबको शासन और प्रशासन तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, मैं नीचे चलता हूँ, सभी का मैं उसका मतलब देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार ऐसे भ्रष्ट रसनिंग 42 के ऐसे अधिकारी भ्रष्ट है जिसके वजह से आज जनता में इतना आक्रोश है कि जो मजबूर होकर के ये कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आज मुंबई के वरिष्ठ नेता है, लॉ कमेटी के शिक्षा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे विनोद शेलार साहब है, ऐसे ये इतना दुर्भाग्य की बात है। ऐसे विनोद शेलार जी को जनता की समस्या सुनने के लिए यहाँ पे बैठे
का अभिनंदन करता हूं कि अगर इसी तरह से हर जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी और समुदाय के हो अगर जाग जाए तो इनका भ्रष्टाचार जो कहा उनका नामो निशान मिट जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मगर आज यहाँ पे सब दलालों और एजेंटों का धंधा चलता है, जिसके वजह से मैं आपको बताना तो 1.5 महीने से मैंने स्टोरी चलाया था, जो राहुल था उसको थप्पी पहुंच जाती थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मैं आज यहाँ पे जगह पे आया हूं, मैं कभी मैं इस रसीद ऑफिस में नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है, लोगों की पीड़ा। यहाँ तक मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं साहब कि लगभग 1300 के लगभग दुकानें हैं, 1300 कुछ दुकानें हैं, मगर उतने जितने इंस्पेक्टर हैं वो भी पीड़ित हैं, उनको भी हफ्ता मांगा जाता है, उनसे इंस्पेक्टरों से भी हफ्ता मांगा जाता है कि आप हफ्ता दोगे कोई अन्यथा तुम्हारा भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर दुकानदारों से छोटी दुकान हो, जैसा मैंने मेट्रो दिनक चैनल पे आप लोग सर्च कीजिए, हर आपको मैंने 1.5 महीने से मैंने चलाया है कि छोटी दुकानों से 13,000 रुपया, 15,000 और बड़ी दुकानों से 25,000 रुपए की मांग की जाती है। ये मेट्रो दिनक चैनल ने मुद्दा, ये दगड़ू सूर्यवंशी नारायण सूर्यवंशी है, मैं इसकी पीड़ा मैंने पहले ही उठा सकता हूँ। जिस तरह से दगड़ू सूर्यवंशी साहब आपको बताना चाहता हूँ, वो तड़प तड़प के रो रहा था, भीख कैसे मांगता था, इस तरह से लोगों को जिस तरह से अभी देखो उसकी पत्नी रो रही है। देखिए ये कितनी बड़ी वेदना है कि अगर किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए ऐसे नगर सेवक, ऐसे कर्मठ व्यक्ति अगर आपके बीच में, ये हमारा सौभाग्य और आप सबका जनप्रतिनिधियों का सौभाग्य, यहाँ की जनता के सौभाग्य। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, शिक्षा समिति में जब सर अध्यक्ष गए तो शिक्षा का भंडा फोड़ करके रख दिया था, गोरखा धंधा चलता। मैं आज पूरी जनता के बीच में मैं पता की तो तुम्हारे अधिकारी को टाइम नहीं है क्या? नहीं टाइम है तो सब लोग निकल जाओ यहाँ से। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो बात समझना पड़ेगा। हाँ तो बुलाओ उसको, बुलाओ जल्दी इसको।
साहब अमन पाठक नाम है। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, 1000 रुपए दोगे, बाहर इनका आदमी बैठता है, बोलता है आप पैसा दे दो, फटाक से काम जल्दी प्रोसेस में होगा। जब ये पैसा सिस्टम है लोग का, आदमी 3 महीने से होता है, फिर इनका आदमी साइड लेके बोलता है 1500 दो, 2000 दो, काम होगा। ऐसा काम करने तो घर में बैठो ना, क्या जरूरत है करने की, क्या गरीब लोग है। अनाज इतना जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, उससे गरीब लोगों को वंचित रख रहे हो। क्या चीज है इनका, हम अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के रोज तक के खाने का, रोज आने का, लेकिन क्या मिलता है, साहब आज नहीं है, साहब कल नहीं है, साहब को लग गया चोट, साहब निकल गए, पूछता है हम लोग, रहता कब है साहब इन लोग का, कब रहता है राशन कार्ड मिलता ही नहीं, राशन मिलता ही नहीं है। राशन कार्ड एक बार, राशन की दुकान का नंबर क्या है, राशन कार्ड बंद होता है, बाद में साल बनने में लगते हैं। राशन की दुकान का नंबर क्या है, पैदा रोएंगे बांग्लादेशी वाले राशन मिलता नहीं है, हिंदुस्तानी लोग ये कैंसर कैंसर है तो क्या करेगा, ये मैडम वर्षा मैडम कौन है, पुलिस आया तो डरो मत, बैठो उधर, पुलिस से डरने का नहीं, कोई पुलिस से डरेगा नहीं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं भी लड़के ने नाम करने आया था तो मुझे आप पात्र बता दिया, मुझे आप पात्र बता दिया। क्या बता दिया? आप पात्र आया, 1 महीने के बाद आओ। पात्र इनको कहाँ से राइट है? 2 साल से नाम संजय ऑफिसर को बुलाओ, आपका प्रॉब्लम इधर आओ। मम्मी क्या तकलीफ है आपको? की बात ऐसे तरी आता बाहेर आले, किती बार इधर आए आप? 1.5 महीने से आ रहे, मैंने बोला मैडम मेरा काम करके तो अंदर एक मैडम है बोलता है तुमको कैंसर है तो हम क्या करेगा, हमने बीमार। मैडम जैसा मीडिया वालों को प्लीज हम लोग को मीडिया वालों को थोड़ा क्या पूछ रहे हैं मुझे, सर आप यहीं पे बोलिए ना, यहीं पे बोलिए क्या कुछ करना चाहते हैं, बोलिए ना सर। 1 मिनट बोलो, आप बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर मैंने ये मैडम इधर बैठते वर्षा में पूरा काम करके दिया, वो वर्षा ने करके दिया मुझे। आता तुम्ही करून द्या, म्हणजे आम्ही एवढं केल्यावर सरकार सिस्टमने काम नाही करत, सिस्टम का नाही काम करत, का ऑफिसर काम करत, यांनी 1200 रुपये दिले असते ना, 12,000 रुपये, आता काम झालं असतं। अंदर बैठने वाला इधर एक प्रत्येक वेळा तुम्हाला बघायचं, तुम्ही ते रोज असता का? तुमच्या आधी गुरुसाळे काय करत होता, जेले काय करत होते? हा 1 वर्षाचा 15 दिवसाचा प्रॉब्लेम आहे, 2-3 वर्ष तुम्ही नाडताय, लोकांना फसवताय, लोकांना तुम्ही कचुंबर घेऊन टाकताय। मैं क्या बोलता हूँ, पीछे अरे तिवारी जी पीछे ही है यार, हमारा कैमरा बंद करोगे? आपका कैमरा चालू हम लोग चले जाएंगे। आपका कैमरा चालू रखेंगे यार, आप इतने साल पहले भूल गए क्या हमको? मैडम हमारा लोग मत कीजिए, कैमरा आगे मत कीजिए।
कधी बोलवणार कधी बोलवणार यही अंदर बैठे थे ऑफिस में कभी रहता आपका ऑफिस ऑफिस में बोलवा पहिला इकडे किती वेळ बोलणार आता न झाले इलेक्शनचे काय लोकांसाठी आपका किसने पैसा लिया है? ये मैडम से क्या तकलीफ आपको? मैडम से क्या? कितना पैसा आपने दिया है? कितना? 7,000 रुपया नाम चढ़ाने का 7,000। वर्षा कौन है? वर्षा मैडम, ठीक है ठीक है। आपने कैश दो, गूगल पे नहीं चलेगा, कैश दो, गूगल पे से नहीं, कैश दो, 7,000 रुपया आपने दिया है? 1 साल का बच्चा लेके आ रही है, 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा कितने दिन आए? कितने आए? 2 साल से सुबह 9 बजे आके शाम को 5 बजे आती थी। 7,000 का सर आपका क्या बुलाइए उनको बाहर बुलाइए। चलिए वर्षा मैडम कौन है? चलिए वर्षा मैडम कौन है? किसको पैसा आपने दिया? किसको पैसा दिया है? आप आके बताइए। उधर है वर्षा मैडम, ठीक है। हाँ मैडम प्लीज इसको बुला ना, इसको बुला। मैडम प्लीज आप नहीं मुझे अकाउंट में 7,000 उन्होंने बोला था आपने 7,000 लिया है कि नहीं? कैसे बोलो? क्या नाम है मैडम? हाँ मैडम आपका नाम? आपने पैसा लेने के लिए बोली ना? पैसा आपने वर्षा मैडम नाम किसका है? मैडम आपका नाम क्या है? किसका है? ये जो इनका हलवा
पकड़ा है ना, पैसा में से पकड़ा है। पैसा आपने दिया है ना? लड़का गूंगा है। गूंगा है, हाँ। मेरे को हॉस्पिटल जाना है, उसका दवा पानी करना है मेरे को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्ज्वल है। कहाँ पे रहती हैं? आपा पड़ा। अप्पा पढ़ा। दुकान नंबर कितना है? कौन सा दुकानदार है? वो दुकानदार का नाम इतना ये नहीं है, लेकिन कारक में होगा। तो मेरे भी 3 महीने से दौड़ा रही है। अब ये पावती सब होगा, ये पावती घूम गया तो पता नहीं बनेगा, तुम निकल जाओ। ये अंदर जाने नहीं देता, इसको भगा देता कुत्ते का जैसा। ये देखो पुलिस ऑफिस का भी लेटर लाया तो भी मेरा काम नहीं बन रहा है। मेरा बच्चे का दवाखाना करना है, उसका स्कूल का मेरे को खोलना है, तो ये लोग नहीं दे रहे, कुछ नहीं होने दे रहे ये लोग। आप अप्पा पढ़ा में कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद पुरी नगर। 3 महीने से मैं दौड़ा रही हूँ, 3 महीने से दौड़ा रही हूँ, 3 महीने से दौड़ रही हूँ, हाथ दिलाने क्या बोल रहे हैं? 3 साल से राशन कार्ड बंद है। हाँ। जब जाओ कुछ न कुछ नया नहीं, बहाना। राशन कार्ड कहाँ है, क्या है, जरा आप दिखाइए तो जरा से दिखाइए। आप राशन कार्ड कहाँ का है? 5 साल नहीं मिले। हाँ? 5 साल वो राशन चालू नहीं हो रहा है। 5 साल हो गए। कौन सी राशन? मकरानी पढ़ा राशन। नहीं, वो आप दुकान का नंबर क्या है? दुकान का नंबर क्या है? दुकान नंबर क्या है? हाँ, दुकान का नंबर क्या है? 1 मिनट। केजी 335 है। 350। हाँ, ये है 42 ग 26 है। हाँ, जो दुकानदार क्या बोलता है? दुकानदार बोलता है कि आपका राशन कार्ड बंद हो गया है और यहाँ पे आने पे सही जवाब नहीं मिल रहा है। 3 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। 3 बरस से। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद पांडे। हाँ, पांडे जी, आप 3 बरस से और आपने कोई कंप्लेन किया है क्या? हाँ बोलिए। राशन कार्ड अभी आप कितने बार आए? आपका नाम क्या है? सोलंकी साहब, कहाँ से आए और क्या नाम? मलाडी से। आपका दुकान का नंबर क्या है? दुकान, हाँ, 3 नंबर का दुकान है आपका। कितने बार आते हैं? पहले बहुत बार आए, अभी उसके लिए हमको। अच्छा, तो इसका आप कंप्लेन किया क्या? आपको कंप्लेन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको कंप्लेन कीजिए। कांदीवली में बड़े अधिकारी बैठते हैं और DCR बैठते हैं, चर्चिका में कंप्लेन करो, 48 घंटे में कार्रवाई होती है। अभी देखो कि जिस तरह इनका भ्रष्टाचार चल रहा है, चला इसका आज उनका भ्रष्टाचार का भंडार फूट चुका है और उन्होंने जिस तरह से देखिए अभी आज विनोद सेला जी पूरा मैदान में उतर चुके हैं, पूरा रोड पे बैठ चुके हैं, अंदर ऑफिस में बैठ रहे हैं। ये हमारे बीच उपस्थित है। हम उनसे जानने की कोशिश करता है कि इस तरह से जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा भंडा फूटा है और आपके शासन में फूटा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत कुछ कहना चाहूंगी। यहाँ एक रिक्त करके जो मैं क्वेश्चन मार्क लिख के रखा है, ये ऑफिसर का एक जिम्मेदारी बनती है। जैसा हम नगर सेवक होते हैं तो हमारे कोई भी शासन में जो महापालिका का कोई भी खाली रहता है तो हम वो क्वेश्चन उठाते रहते हैं। खाली है वो रिक्त भरो जगह, वैसा इनका भी काम बनता है कि भाई रिक्त जगह है वो भरो। उसके बाद में काम नहीं होता है। एक लोग 25 धक्के खाते रहेंगे कि अभी एक हमारे उषा करके जो बहन है वो खुद कैंसर पीड़ित है, वो इतना चक्कर के मारने के बाद में हर टाइम ऐसा कानून आपको पगार देता है कि उस बात के लिए आपको पगार इस बात के लेते हैं कि लोगों का काम करो, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी छोड़ के आप लोगों को भागो जाओ अभी नहीं होएगा बाद में आओ, या ऐसा है रूल दिखाते रहते। वो रूल जो आप दिखाते और उसके रूल भी समझाना आपका काम है। ये काम ऐसा है, डिफिकल्ट नहीं है। आप समझा पाएंगे तो लोगों को हल्का हो जाएगा। मगर दीदी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाराष्ट्र के 30 से 35 वर्षों का GR आज भी थोपा चला। जैसे 59,000 जिसका साल का इनकम है उसी को राशन पीला कार्ड पर मिलेगा। अब आज उसी का ये लोग मिसयूज करते हैं, भ्रष्टाचार का एक बढ़ावा, जैसा कि आप लोगों का तरफ के आरोप है, वही बोलते हैं कि आपका तहसीलदार से और कलेक्टर से लिखवा के इनकम लाइए। अगर वहां जाते हैं तो वहां भी भ्रष्टाचार पैसा देना पड़ता है। तो आप लोग सरकार में, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जिस तरह से आप आज 30 से 35 वर्ष में जब 59,000 था और आज एक भिखारी भी अगर 200 से 300 रुपया अगर भीख मांगता है तो उसका भी 90
1,08,000 हो जाता है साल का, तो उसे भी राशन नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए राशन की आप वकालत क्यों कर रही है, इसके बारे में बताइए। देखो उनके लिए वकालत देखो कैसे है कि आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आपने वो घर की परिस्थिति जैसा एक कोई आदमी आज बहुत सारा पेमेंट ले रहे 50-60 हज़ार रुपए और वो मर गया, उसके बाद के उसकी बीवी बच्चे है, वो इनका इतना इनकम नहीं है इतना, तो उनका भी सॉल्यूशन ये लोगों ने दिखाना चाहिए ना। जो इनकम पहला नहीं है वो ऐसे ही एक जीआर में निकला है, लेकिन सच्चाई क्या है, कोई मेरा मर जाता है और मेरे पास इतना पैसे आज के तारीख में नहीं है, पहले जो दिखा है वही पैसे दिखते हैं उनको कि इतना हमारा इनकम है, लेकिन वो कमी भी हो सकता है। मगर आप सरकार में हैं, दीदी आप सरकार में हैं, आपको आवाज तो उठानी चाहिए। आपके जैसे आप नगर सेवक और आमदार भी हैं, खासदार भी लोग आपके हैं, आप भी को तो भी चर्चा करें। जिस तरह से 16 कलर की जगह 1 कलर का काम कर रहा है और ये लोग अपने पैसे से, जैसे चाहे भ्रष्टाचार से लाते हो चाहे पगार चला के देते हैं, और 4 से 5 लोगों को यहाँ पे रखा है, वो लोग काम करते हैं, तो वाजिब बात है कि भ्रष्टाचार तो करेंगे नहीं तो पगार कहाँ से। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये बात हमारा थोड़ा सबको सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है नीचे से, और जो अधिकारी रहते जैसा इसके ऊपर असलम से एक चेयरमैन है दक्षता समिति, उसका क्या ड्यूटी बनता है, या जो प्रॉब्लम है मैं कमेटी पे नहीं है, लेकिन अरविंद यादव कमेटी में थे और हर टाइम पे लोगों को जाके झगड़ा करके लोगों को काम करवा के देते थे। हमारा अभी 2.5 साल से हम नगर से नहीं है, हमारा बात में जब ये तब ताकत थी कुर्सी की, तभी हम जरूर लड़े हर चीज के लिए, जरूर लड़े, आज भी लड़ेंगे, कुर्सी नहीं होगी तो भी लड़ रहे हम लोग, लेकिन हमारा लड़ना काम है, लोगों को विश्वास दिलाना और उनका काम करके देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगी आगे भी सब जो कुर्सी के ऊपर बैठे वो लोग की भी जिम्मेदारी है, वो लोगों ने भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। केवल इसमें अभी देखेंगे तो अभी नगर सेवक नहीं है, इसलिए कमेटी सब बर्खास्त हुई है, लग रहा है मुझे कोई है नहीं है, लेकिन जो चेयरमैन जो बने दक्षता समिति, कुछ असलम से तो अंदर है इधर, उसका ड्यूटी नहीं बनता है। आज कितना मालूनी के लोग मैंने महिला देखे हुए अंदर रो रहे, उनका ड्यूटी नहीं बना, खाली वोट के लिए जाते हैं, दूसरे का काम चोरी करने के लिए जाते हैं, ये काम करना उनकी ड्यूटी नहीं है क्या? आज के तारीख में ड्यूटी किसकी खुद की है ना, इलेक्शन है, आप बैनर लगाते हैं, आप ये करते, वोट मांगते, भीख मांगने को जाते, तो ये काम भी उसका नहीं है क्या? बोलिए। नहीं ताई, आप प्रभाग समिति की अध्यक्षा थी, तो उस समय हड़कंप मचाता था जब शासन और प्रशासन में इस तरह से जब आती थी, आप दौरा होता था, मैं जानता हूँ, मैं 5 बीएमसी का मेरी रिपोर्टर, मुझे भली बात मालूम। मगर मेरी एक जब तक चुनाव नहीं है, मैं भले संवैधानिक तौर पे आप भले नगर सेवक न हो, मगर आज भी जनता आपको नगर सेवक मानती है और आपका करना भी आपका अधिकार है, क्योंकि वो जाएगी तो जाएगा कहाँ? हम खुल्लाम लड़ने के लिए तैयार है, हम खुल्लाम नारे दे रहे हैं, हम खुल्लाम उसको धक्का मुक्की भी करे, मारेंगे भी, टाइम वक्त आएगा तो उनको 2 चापड़ भी मारेंगे कि कोई महिला के सामने बदतमीजी करेगा और उनका काम नहीं करेगा। अरे एक महिला ने बोला कि हमारा विंडो बंद कर दिया, अरे विंडो बंद कर दिया तो आप बोलना, ऐसा नहीं होता है, मैंने खुद देखा हुआ है, हम नगर से होते हैं प्रोजेक्ट चेयरमैन में 4-4, 5-5 बजे तक खाना नहीं खाए हुए काम करते थे लोगों। भाई मेरा दूसरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप आज भी, हम तो मानते हैं नगर सेवक, भले आप कुर्सी पे नहीं है, मगर आज जब तक चुनाव नहीं होता तब से भले संविधान को, मगर आज भी हम पूरी जनता आपको नगर सेवक मानते। क्या आप खासदार, आमदार या संबंधित जो छगन भुजबल ऐसे लोगों से आपकी क्या भूमिका होगी? क्या उनके पास शिकायत देंगे और लेटर देकर जो खाली रिक्त स्थान उसको पूरा करने की कोशिश देंगे? जरूर देंगे। मैं मेरा मंगल लोढ़ा जी साहब से मैंने ये कर, पालक मंत्री है वो, उनको बोलूंगी पालक मंत्री को ये ऐसा चल रहा है, और उसको फोटो भी मारने को बोलूंगी, रिक्त जो भरा है वो भरो जल्दी, लोगों के जो, अरे क्या होता है आपको एक दूसरी बात भी बताती है, या जमा हो गए करके लोग बच्चे हमारे साथ में आ गए, ऑफिस में लोग आके अपना एक आधा कोई होता है वो ऑफिस में जाके अपने रोना गा के हमारे पे काम करके लेता है, लेकिन लोगों की आदत ही भी हो गए ना, वो जाके अपना हाथ पाँव गिला के ऐसा रोने का, बैठ जाने का, ये होना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को लड़ाई करने अपने हक के लिए आना चाहिए, तभी जाके अपने आगे का एक कदम आगे वो भी करेंगे। धन्यवाद मुझसे बात कर। जिस तरह से मेरी बहन ने बताया कि मुझे गर्व महसूस होता है, जिस समय वो प्रभाग समिति के अध्यक्ष थे, जिधर भी क्षेत्र में दौरा करते थे उस क्षण में हड़कंप मच जाता था। ऐसी नगर सेविका थे, तर्रा नगर सेविका थी। मुंबई महानगर पालिका का मैं रिपोर्टर होने के, मुंबई महानगर पालिका का मैं रिपोर्टर होने का मुझे भली बात मैडम के बारे में मालूम है। जब जिस क्षेत्र में दौरा करती थे पूरा हड़कंप, पूरा भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ जाती थी, जो अधिकारी रहते थे उनके तलवे घूमने लगते थे। आज जैसे आज है ना, आज यहाँ पे जिस तरह से भ्रष्टाचार का एकदम साम्राज्य कायम रखा था, शालुंके ने जिस तरह से साम्राज्य का कायम रखा था, ऐसे अगर नगर सेविका आती हैं तो उनका
उनका पैर कांप जाता था। मगर आज दुर्भाग्य है कि जैसा उन्होंने गंभीर आरोप असोम शेख पर ऊपर लगाया कि हाँ ये बात सही है कि अगर कमेटी में हो तो आपका जिम्मेदार, आपको एक प्रकार से पालक यहाँ का मालिक बनाया गया है, तो आपका दायित्व तो बनता है। और आप आज भी वर्तमान समय में भी आम, जबकि जैसे मैडम ने बताया कि हम नगर सेविका नहीं है, तो संवैधानिक तौर पे अभी चुनाव नहीं हुआ, मगर तो आप आमदार हो, मगर उसके बावजूद भी आप मलाड पश्चिम की महिला जनता परेशान है, मगर आप कुंडी मारे कुर्सी पे बैठे, ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य और बड़ी शर्म की बात है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं असलम शेख जी, जागो और उठो और लोगों का काम करो, नहीं तो ये जनता आने वाले चुनाव में आपको माफ नहीं करेगी। जय हिंद। सीता, आपको क्या तकलीफ है, आप कहाँ काम करती हैं, बताइए। मैं घर काम करती हूँ, जाम नगर में रहती हूँ, लेकिन मेरे राशन कार्ड पे 60,000 इनकम डाला। हाँ। हर काम में उतना मिलता है क्या पगार? तो नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है राशन। अभी कार्ड निकाल के 1 साल हो गया, तभी भी राशन नहीं मिलता है। कौन से राशन के दुकान पे है? जाम नगर में हम लोग है, उधर का राशन कार्ड का नंबर दिया है। हाँ। तो उधर 2-3 बार कार्ड लेके गई। राशन कार्ड है आपके पास? दिखाइए कौन सा राशन कार्ड का दुकान का नंबर है। चालू नहीं किया है, इधर से 1 साल होने आया, इधर से चालू ही नहीं किया है। महीने में 2 बार 3 बार आना पड़ता है। देखिए 42 का 202 का राशन कार्ड भेजा गया है राशन लेने के लिए, मगर केवल 60 एक घर काम करने वाली बेटी को घर राशन नहीं दिया जा रहा है। केवल उसका एक बहाना दिया गया है कि आपका इनकम 60,000 रुपये, 60,000। जैसा कि आपको बताना चाहूँ कि जबकि महाराष्ट्र के GR के अनुसार 1 लाख रुपया भी अगर किसी का व्यक्ति का है तो भी उनको देना चाहिए। मगर आज घर में काम करने वाली ये सीता बेटी जो जामश्री नगर में रहती है, मगर आज राशन कार्ड इतना दिन मेहनत करने के बाद, कितना महीना हुआ राशन कार्ड में? 1 साल हो गया। 1 साल राशन कार्ड बने हो गया, मगर फिर भी इसको राशन नहीं मिल रहा है और दर दर भटक रही है, आज भी चक्कर लगा रही है। ये जितना प्रशासन और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी दोषी है, उससे ज़्यादा अपना प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को भी इस पर संशोधन करना चाहिए। क्यों कि 59,000 जिसका अगर इनकम है साल का, तो उसके नीचे है उसी को राशन मिलेगा। मगर आज 1,000 का इनकम बढ़ा देने पर केवल इसका राशन कार्ड का वंचित हो गई। आज गरीब जो घर में काम करने वाली महिला है, आज स्थिति ऐसी है कि राशन के लिए तरस रही है। ये है यहाँ शासन और प्रशासन को, संसद और आमदार को भी सोचना चाहिए। ये जो मुद्दा है 35 से 40 वर्ष का 59,000 वार्षिक जो इनकम है वो है, उसको संशोधन करना चाहिए, जिसका ताकि लोगों को फायदा मिल सके। नहीं तो यही कारण है कि ये भ्रष्ट अधिकारी 10 से 15,000 रुपए की मांग करते हैं, तब बोलते हैं कि मैं आपका राशन चालू करूंगा। यही अगर इसका जितना दोषी यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उतने ही दोषी संबंधित शासन प्रशासन के लोग भी हैं, क्योंकि उनको भी सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। भ्रष्टाचार का रास्ता आपने दे दिया है कि अगर 59, आप तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि आज जो दिन का 200 से 300 भिखारी भी होता है, वो भी मांगता है तो भी मिल जाता, तो साल का उसका भी 90,000 से लेके 1,08,000 रुपया होता है, तो उसको भी राशन नहीं मिलना चाहिए। तो आम आदमी को तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जब किसी को राशन नहीं, तो राशन जाता कहाँ है? राशन जाता कहाँ है? केवल सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, केवल झुंझुना पहनाने के एक काम कर रही है। उस पर संशोधन करना चाहिए, जिसका फायदा ये भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। इस पर भी गंभीरता से विचार करनी चाहिए। धन्यवाद। अब ऐसा काम होएगा, अब ऐसा ही काम होएगा। दलाल सब बंद करना ही, दलाली आज ही बसाए हैं आप लोग क्या हो? मैडम चलो चढ़ा वहाँ के जरूरत है। नहीं, मैडम लिख के लिया है अभी। चलो नहीं भाई, उधर तो बाद में लड़ा। चलो हम जब प्यासा भूखा मरत है। अच्छा, ये आपका आंदोलन में क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकल के आया है? अभी जो ऑफिसर नए आए हुए हैं वो लिखित दिए हैं, 15 से 20 दिन का टाइम लिए हैं कि जो 5 तारीख तक जो भी काम है वो हम करके देंगे। यहाँ दलाल नहीं रहेंगे। ये भी अपने लिखित और अपना साइन दिए हुए हैं कि
जो लॉकडाउन के पहले जिसका भी राशन कार्ड बंद हो गया, जिसका राशन कार्ड बंद होगा वो भी चालू करने का, और जो भी जिसका नाम कट गया या कुछ भी बच्चे लोग का नाम डालना, वो डायरेक्ट अपना नाम डलवा सकता है, उससे पैसा नहीं लेंगे, ये आश्वासन दिए। और प्लस वो लिख के दिए, क्योंकि वो उसमें वो वर्ड नहीं था, लेकिन विनोद शेलार साहब हमारे वो वर्ड लिख के लिए कल यहाँ बैनर लग जाएगा। अगर नहीं हुआ नहीं दिया तो क्या करोगे? नहीं दिए फिर अभी तो कुछ भी नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। अगर नहीं मानेंगे तो आप ये तो हम बहुत ही साधारण बात करने आए थे, नहीं तो ये ऑफिस में ताला मारने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ देखोगे 5,000 आदमी यहाँ रोड पे बैठे रहेंगे इन लोगों के खिलाफ। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जो कि आज मैं आपको बताना था, मैं पहले तो अपने मटके दिनांक चैनल के से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहाँ पे जैसे रावण जैसे भ्रष्टाचारी थे और उनको अंत करने के लिए आपने आज जमीन पे बैठ गए। ये पहली बार जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब थे लड़ाई लड़ने में हमेशा ऐसी भूमिका अदा करते, ठीक आज उसी भूमिका में आप आए और जमीन पे बैठ के क्या कुछ आपने न्याय मिला और क्या कुछ लोगों को, जनता को आश्वासन देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए ऐसा है, आज जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने किया, आम जनता का भी इसके लिए बहुत सहयोग मिला। उसके बाद में जो इधर के प्रमुख अधिकारी है आतिश टाक जी, उन्होंने लिख के दिया है। उन्होंने तो पहले वर्बली कहा कि आज के बाद इधर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उनसे हमारा समाधान नहीं हुआ। तो हमने बोला आप टाइम बाउंड बात करो, आप लिखित में दो, क्योंकि हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं। तो उन्होंने आज हमें लिख के दिया है प्रति, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जी सर, जी सर। प्रति विनोद शेलार, शिधा पत्रिकाधारकांची प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करून देण्याबाबत उपरोक्त विषयाच्या आप टाइम बाउंड बात करो, आप लिखित में दो, क्योंकि हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं। तो उन्होंने आज हमें लिख के दिया है प्रति, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जी सर, जी सर। प्रति विनोद शेलार, शिधा पत्रिकाधारकांची प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करून देण्याबाबत उपरोक्त विषयाच्या संदर्भातील अनुसरून आपणास कळवण्यात येते की या कार्यालयाच्या आपल्या कार्यक्षेत्रातील शिधा पत्रिकाधारकांची प्रलंबित सर्व प्रकारची कामे तत्काळ दिनांक 5/10/2024 रोजी पर्यंत पूर्ण करून देण्यात येतील। कोणत्याही शिधा पत्रिकाधारकाची तक्रार आपल्याकडे येणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल। तसेच कार्यालयाच्या बाहेर कोणीही दलाल उभे राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल व दलालांचा बंदोबस्त करण्यात येईल। ये उन्होंने यानी दलाल इधर आएंगे नहीं, इधर बाहर खड़े नहीं रहेंगे, किसी से पैसा भी नहीं लिया जाएगा, और जितने भी पेंडिंग इश्यूज है हजारों में है, वो आने वाले 5 अक्टूबर तक सब सॉल्व किए जाएंगे। उसके लिए एडिशनल मैन पावर बुलाई जाएगी और वो करके देंगे, ऐसा लिखित में दिया है। हमने उनको कहा है, ये तो आपने कह दिया, लेकिन अगर नहीं हुआ 5 तारीख को तो इससे 25 गुना बड़ा आंदोलन इधर भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। मगर साथ ही में हमने एक बात कही है, लोगों को हमने आह्वान किया है, भैया जिसको जिसको कंप्लेंट है, उनसे अधिकारी ने स्टाफ ने पैसा खाया, उसका लिखित निवेदन हमको आप दे दो, उनके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। मगर जिस तरह से मैं जानता हूं कि सर आप कार्रवाई कराएंगे, अगर नहीं होगा तो अगर आंदोलन करके, मगर एक उनकी समस्या जैसा कि मैंने अभी बात किया ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर नहीं है, 19 पदे कलर का खाली है, केवल एक
एक कलर का है, जिसकी वजह से उनको काम करने में बहुत पड़ता है। उन्होंने प्राइवेट रूप से भ्रष्टाचार करके, जब भ्रष्टाचार जो चाहे अपने से लेकर के किधर से वो पैसा अर्जित करके 4-5 लड़कियों को रखे और काम कराते। तो आपका क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपकी सरकार है तो उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए, उसका जगह भरना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना है? इस ऑफिस को जो भी मदद लगेगी प्रशासनिक, वो सभी मदद हम ऊपर से जो हमको बताएंगे, हमने उनको बोला है आप मदद हमको बताओ, वो सभी मदद हम ऊपर से मुहैया कराएंगे। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है साहब, जिस तरह से आपको 35 से 40 वर्ष का एक GR है कि 59,000 जिसका अगर इनकम होगा उसी को राशन मिलेगा, आज उसी का मुआवजा लेकर के ये अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। अगर कोई लड़ने की कोशिश करता है व्हाइट कर देते हैं। जिस तरह से राहुल सालुंके जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने 10-10, 15-15 हजार रुपया लेकर के ये गोरखा धंधा किया, तो क्या आप उस समय 35 वर्ष पर 1.5 लाख टैक्स माफ था और 59 इनकम जिसका होता था उसको राशन मिलता था, और आज मोदी सरकार ने 7 लाख टैक्स माफ कर दिया है। और क्या 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया होने वाले इनकम को जो साल में होता है, ऐसे लोगों को राशन मिलना चाहिए कि नहीं? क्या यह मुद्दा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संबंधित विभाग, आमदार खासदार की ये चर्चा आप करेंगे क्या? मोदी जी ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों को फ्री में दे रहे हैं, लास्ट 4 साल से दे रहे हैं, आने वाले और 4-5 साल हमने बोला है। तो गवर्नमेंट तो मदद कर रही है, लेकिन आपका पॉइंट भी लॉजिकल है। ये पॉइंट सही जगह पर सही लॉजिक से हम रखेंगे और उसका फॉलोअप भी करेंगे, ये मैं आश्वासन आपको देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। हूँ कि आज जो आज लोगों का भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त थे, मैं देखा था कि 2-3 महिलाएं रो रही थी, और उसके बाद मैं तहे दिल से मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से और पूरे परिवार की तरफ से मैं विनोद सेलार साहब को मैं आज एक पुरानी इनकी यादें ताजा हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय शिक्षा समिति में जिस समय शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे सेलार साहब, उस समय शिक्षा समिति की नींद भ्रष्टाचार की उड़ा के रखी थी। ऐसे मैं आज पूरे चैनल के माध्यम से विनोद सेलार जबकि नगर सेवक नहीं होने के बावजूद, पूर्व नगर सेवक आज एक मामूली पदाधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो लोगों के मुद्दा के लेकर के लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिला, इसके तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई है जिस तरह से वहां संबंधित विभाग के इंस्पेक्टर से मैंने बात किया कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, उन्होंने अपनी पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं अनुशासन में हूँ, मैं फाइट नहीं दे सकती हूँ, मैं कैमरे के ऊपर मैं बात नहीं बोल सकती हूँ। उनकी कुछ जो समस्या, उनको भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार और संबंधित विभाग को सोचना चाहिए। जैसा कि उन्होंने ये बताया है कि जहाँ पे 16 क्लर्क काम करते थे, आज 1 क्लर्क वहाँ पे काम कर रहा है और काम का अंबर लगा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों ने मिलकर के संबंधित अधिकारी मिलकर के 2 से 4 लड़कियों को रखा, जिसका सैलरी हम लोग अपने पगार से थोड़ा करके देते हैं, तब एक काम चल रहा है। क्योंकि कितनी बार हम लोगों ने DCR से लेकर के छगन भुजबल से लेकर के सब तक उनकी कंप्लेन गई है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे बोर्ड पे लगा है कि कितना लोग काम कर रहे हैं और कितना पद खाली, बहुत से पद खाली हैं, मगर शासन और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, पद को भर्ती करना चाहिए। केवल एलिगेशन ठीक है, मैं मानता हूं कि इस तरह से इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ शासन और प्रशासन को यह भी समझना चाहिए कि वो जो पद खाली है, जो 16 क्लर्क जहाँ पे काम करते, सब खिड़कियाँ खाली है। ये खिड़की नंबर 1, 2, 3, 4 पे कोई काम करने वाला नहीं है। केवल मात्र ऐसा है कि 1 क्लर्क सबको अपनी सेटिंग करके 2-4 प्राइवेट के रूप में लड़कियां रखकर उनसे काम कराते हैं और अपने सैलरी या अपने जिस तरह से एक प्रकार से जैसा भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार का एक कारण ये भी है। कारण के जो किसी से काम कराना नहीं तो जो काम का अंबर लगा रहता है उसको तो काम करना नहीं, तो ये जो पब्लिक है ये किसी को जीने नहीं देती है, क्योंकि उनका अधिकार है। अधिकार है तो उनको लड़ना है तो अपना हक लेना है। अगर ये लेना, इसकी आज ये पूरा भ्रष्टाचार का भंडा फूट चुका है। जिसके लिए इसके पहले एक रावण के जैसा राहुल सालुंके करके अधिकारी था, जो भ्रष्ट अधिकारी के चलते पूरा त्राहि मच गया था। मलाड ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक पूरा त्राहि मच गया था। मगर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम और मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के माध्यम से लगातार 1.5 महीने तक ये अभियान चला उनके खिलाफ पे, उस पर जांच हुई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जो 7 वर्ष से कुंडी मारे वहाँ पे बैठा था, उसका ट्रांसफर
किया गया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कुछ ऐसे ये कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसे भी अधिकारी जैसे मेघना करके एक इंस्पेक्टर है, उन्होंने जिस तरह से काम किया, जैसे अपंग जैसे कुछ बताया, पैरालिसिस आदमी है, कोई टीबी का पेशेंट है, कोई भी है, ऐसे लोगों से उन्होंने जो 2-5 रुपया जो भरना भी पड़ता है वो तकलीफ ऐसी भी है, जैसा कि बताए भी लोग। क्योंकि जो अभी वर्षा के बारे में कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया और 2-4 लोगों ने ऐसा भी काम कहा कि वर्षा ने एक काम ऐसा किया है कि जो उसके कैंसर की पीड़ित महिला थी, वो उसका कई महीने से काम नहीं होता, मगर वर्षा ने उसको लेकर के गंभीरता से लेकर ऐसा काम भी करने का काम किया, तो वर्षा ने भी अच्छा काम किया। हम पूरे देखिए, ये जनता है, काम नहीं होगा तो उनको पीड़ा होती, उनको दर्द होती, क्योंकि जानते हो जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1 दिन छुट्टी करे, 2 दिन छुट्टी करे, 3 दिन छुट्टी करे, तो उसके ऊपर संबंधित विभाग में काम करने वाले को भी जवाब देना पड़ता है। इसके लिए लोग परेशान हो जाते, मजबूर हो जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। के लिए ये आज मजबूर होकर के विनोद सेलार के पास से पूरी संस्था पहुंची है, आज जा करके उन लोगों से मांग के आज विनोद सेलार ने जमीन पे बैठ गए और उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार का पुरिंदा पूरी पब्लिक के बीच जिस तरह से खुला, उसका ऑफिसर के पास रखे। ऑफिसर ने भी आश्वासन दिया है कि मैं इस पर जरूर कार्रवाई करूंगा और कोई भी व्यक्ति यहाँ से पीड़ित यहाँ से वापस नहीं जाएगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जितने संबंधित विभाग के अधिकारी मन से एक आग्रह करना चाहता हूँ, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों को राशन दे रही है तो आपको रोकने का अधिकार नहीं है। जैसा कि एक लिंक की बात आती है, जैसा कि राशन कार्ड से लिंक है, अगर कोई उत्तर प्रदेश में रहता है या किसी गुजरात में रहता है, कहीं भी रहता है, अगर राशन कार्ड लिंक है तो उत्तर प्रदेश, गुजरात या किसी भी राज्य से उनको वो चीज मंगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि ये बात बोला, आपको उनको अगर लिंक आप चेक करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जौनपुर या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एमपी में, किधर भी अगर उसका राशन कार्ड चालू है, अगर वो लेता है राशन, तो उसका लिंक में तुरंत अब एड्रेस पता आ जाता है कि हाँ ये कार्ड चालू है, इसके लिए उसको नहीं मिलना चाहिए, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। मगर जिसका लिंक नहीं है तो उसका जांच करो, वो उस पर नियम है, वो है, उसको भी नियम है। ठीक है, आमदार का जो जैसे महाराष्ट्र का जीआर है, महाराष्ट्र का जीआर है कि अगर आमदार खासदार का लेटर देता है कि नहीं इनका राशन कार्ड आपको चालू करना है, वो चालू करना चाहिए। अब ये महाराष्ट्र के 30 से 35 वर्षों का उल्लंघना देते हैं कि 59,000 जिसका पगार होगा उससे नीचे होगा, इनकम होगा साल भर का, उसी को राशन दिया जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, उस समय टैक्स 1.5 लाख फ्री था। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने 7 लाख रुपया टैक्स फ्री किया है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, 2 से 2.5 लाख करना चाहिए कि 200, 2.5 लाख, 3 लाख तक जिसका इनकम है, ऐसे लोगों को राशन देना चाहिए। और सब ये यहाँ पे जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, और मैं महाराष्ट्र के मंत्री जो छगन भुजबल रेशनिंग विभाग के, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल से माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द 250 से 3 लाख का इनकम रहने वाले व्यक्ति को भी राशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा ये उठाते हैं कि 59,000 अगर जिसका इनकम है, नहीं तो उसका फाइट कर देते हैं, लोग तरह तरह से परेशान होते हैं। आइए हम चलते हैं और लोगों से विवाद करते हैं। धन्यवाद। एक देश एक शिक्षा, इसका फैला है इसको ठीक नहीं। विनोद सेलार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इतना समय हो गया पूरे मलाड विधानसभा में, आप जगह जगह जाकर देखो, झोपड़पट्टी लोग जो लोगों का होता है मेन हक, रोटी कपड़ा मकान, जो पहला मुख्य आके रोटी वही छीना जा रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं, लोगों को कैंसर पेशेंट 60-65 साल के उजरत क्या हो रहे, 3 महीने से लोग भाग रहे। मैं खुद मेरी बहन का नाम चढ़ाना हुआ, इनके लोग बाहर बैठे रहते हैं, बोलते अरे अंदर जाओगे तुम, जाओ, भागते रहना, जिंदगी भर नाम नहीं चढ़ेगा। 1,500 रुपए दो, 1 महीने के अंदर होगा मेरी गारंटी। तो ये कैसा सिस्टम है, ये अंदर के लोग बाहर से काम करवा रहे। और दूसरी चीज एक ही रही, दूसरी चीज यहाँ जब साहब अभी मीटिंग में, साहब की तबियत खराब है, साहब को लग गया, साहब का रिलेटिव ये है वो है, साहब इधर गए, जरूरी काम से गए मीटिंग में, अरे कभी दिखे तो साहब दिखता ही नहीं यहाँ पे, यही तो दिक्कत होगा। आएंगे 15 मिनट में, साहब आवाज देते हो, साहब निकल जाएंगे। क्या करेगा आदमी, अपना पढ़ाई छोड़ने का, हम लोग अपना काम छोड़ने का, महिला लोग अपना बच्चा दूसरे घर पे रखने का, आने का यहाँ पे, क्या ये, और ऐसा भी नहीं।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद दक्षता समिति अध्यक्ष अफसर शेख मुर्दाबाद दक्षता समिति अध्यक्ष अफसर शेख मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद आतिशदार मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो सीधा वाटप अधिकारी मुर्दाबाद सीधा वाटप अधिकारी मुर्दाबाद सीधा वाटप अधिकारी go.